नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन अहलावत में। भाइयों, आज मैं ब्रह्मपुर जट गाँव में विपुल भाई हैं अपने, इनके पास आया हूँ और इन्होंने ये गन्ना वैरायटी लगा रखी 0118। और वाकई बहुत कम प्लॉट ऐसे देखने को मिलते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रबंधन और हष्ट पुष्ट और निरोगा गन्ना और सारा खड़ा हुआ गन्ना है। इसके बारे में इनसे संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने प्रबंधन करा और कैसे कैसे समय समय पर क्या क्या इन्होंने फर्टिलाइज़र और स्प्रे का प्रबंधन करा। आइए सबसे पहले इनसे परिचय लेते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी भाई जी, एक तो अपना परिचय दे दो। जी, मैं विपुल कुमार मलिक, गांव ब्रह्मपुर जट हरिद्वार से हूँ और बस छोटा सा किसान हूँ, आपके सामने ही हूँ। हाँ जी, नहीं आप ये तो क्या है, थोड़ा सा हमें भी शर्मिंदा कर रहे हैं कि छोटे किसान हो। किसान की वैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी, सब अपने अनुभव से छोटे बड़े होते हैं। और आपके अनुभव इतने हैं कि आप वाकई बहुत बड़ों में गिनती हो आपकी और जाने मानी एक शख्सियत हो। और ये भाई जी, ये वैरायटी आपने कौन सी लगा रखी? ये 0118 है जी, सिंपल विधि से। अच्छा जी, इसकी मतलब चौड़ाई क्या है जी? 28 इंच। अच्छा, 28 इंच है। तो भाइयों, एक बार मैं आपको इसके सिम्टम चेक करा दूं, क्योंकि इसमें ये 38 जरूर मिल रहा है ज़्यादातर रड़ा मिला बन रहा, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लॉट 18 का न केवल खड़ा है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन सीनरी बन रही है। आगे तक लाजवाब प्रबंधन है भाई जी का। इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तो विपुल भाई, सबसे पहले इसकी बुआई कब की है? मार्च के दूसरे हफ्ते की इसकी बुआई है जी। अच्छा, मार्च के दूसरे हफ्ते की। और ये सिंगल बर्ड से बोया था या पेंडे से जी? नहीं, 2 आँख की कंची। अच्छा हम हमेशा जो बुआई के लिए हम एक काम करते हैं, मैं आपको भी बता दूं यूट्यूब के माध्यम से, जी। ताकि सभी किसान भाइयों को फ़ायदा मिले। अच्छा जी। जैसा छोटी-छोटी पूली बंधवा ली, अच्छा जी। छोटी-छोटी पुली बीज की हमने कंप्लीट करके बंधा ली और फूंग की तरफ से कटर पेन्ना करके फूंग की तरफ से हम काटते चले गए 2-2 आँख के पेंडे। अच्छा जी। तो पूरा का पूरा मतलब जो है सिस्टम वो ऐसे के ऐसे ही वो मिल जाता है। और फिर हमने उसको हाथ से उठाया और उसकी बिजाई कर दी। तो अच्छा इसमें जी। जो पांडते वक्त दांती से पैंडते वक्त एक तो तिरछी आँख होती है, क्रॉस सेक्शन कांची का ज़्यादा होता है, तो कीट आने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा उसका जी, क्रॉस सेक्शन कम रहेगा, बिल्कुल मतलब वो गोलाई में अपना। हाँ, गोलाई में रहेगी। अच्छा जी। गोलाई में रहेगी तो कीट पतंगे या उसको रोग पकड़ने की क्षमता भी उसकी कम होगी और दूसरा जमाव ज़बरदस्त होगा। 2-2 आँख की कांची आराम से कट जाएँगी, क्योंकि अगर हम दरांती से काटेंगे, उसको पेंडेंगे, तो वो बड़ी कांची हो जाती है। जी जी। और कटर से आप 1 आँख की कर लो, 2 आँख की कर लो, ज़्यादातर 2 आँख की कांची को ही प्रेफ़रेंस मतलब प्रमुखता देनी चाहिए। अच्छा। 2 आँख की कांची से ये ऐसा होता है कि जमाव भी ज़बरदस्त निकल के आता है आपके खेत का। अच्छा जी। तो जब इसकी विपुल भाई बिजाई करी थी, तो उसमें नीचे आपने कौन कौन से फर्टिलाइजर और कीटनाशक लगाए थे? जी। सभी जानते हैं, थाइमो प्लस रीजेंट का कॉम्बिनेशन तो आजकल सभी जानते हैं। सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है वो 5वीं पीढ़ी हम्म, का आपका कीटनाशक है हम्म, थाइमोथोक्सोम और उसके साथ रीजेंट, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। प्लस चूँकि ये शुगर की वैरायटी है, शुगर के लिए सल्फ़र सबसे ज़रूरी होता है, तो आप सल्फ़र भी अवश्य दें इसमें। अच्छा या तो आप सिजेंटा का दे दें, जी। आपका नाम है उसका, अभी तो मेरे ध्यान से निकल गया। हम्म, चलो वो तो सिजेंटा का एक ही उससे आता होगा, मतलब जी, सिजेंटा कंपनी थिनोट्री। का। अच्छा जी। जी, थिनोट्री नाम है उसका, अच्छा वो जी। भी काफ़ी अच्छा सल्फ़र है। जी जी। या कोई भी आप अपना कहीं से भी सल्फ़र लेके आप उसको लगा दें। प्लस चूँकि माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी थोड़ी आवश्यकता पड़ती ही है, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कोई ना कोई एक कंपनी का अच्छी-सी का लेके बिजाई के समय लगा दें, ताकि आवश्यक तत्वों की पूर्ति रहे। चूँकि अब हम लगातार गन्ने पे गन्ना लेते आ रहे हैं, तो इन तत्वों की कमी पड़ती ही पड़ती है। ये तो बिजाई पे था जी, और प्लस डीएपी लगाई थी हमने इसके साथ और थोड़ा-थोड़ा यूरिया लगाया था। अच्छा 5 किलो के बीघे के हिसाब से यूरिया लगाया था और 7 किलो के हिसाब से हमने डीएपी लगाई थी। अच्छा। तो विपुल भाई, ये तो सब एक जर्नल आपने नीचे लगा दी। जी, ये तो अब जा ये मानो कि जो जागरूक किसान है वे 80 से 85% सब अपना जी, ये लगाते जा रहे हैं। जी, और मतलब जैसे फर्स्ट कोर आई, जी, मतलब पानी, जी। पहला पानी, उसमें क्या फिर आपने क्रोजन दिया था या नहीं? नहीं, मैं क्रोजन का यूज़ कभी नहीं करता, अच्छा जी। चूँकि पहली तो बात ये है कि क्रोजन का जो असर है वो लंबे समय तक गन्ने में बना रहता है। हम्म, इससे नुकसान की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। नुकसान एज़ सच किसको? या तो फिर आपका अगोड़ा जानवर खाएँगे तो जानवर को नुकसान होगा, या फिर आप मील में भी जाएगा, आप लोग भी उसको मतलब खाने में यूज़ करेंगे, तो उसका लंबा असर रहता है।
मेरा चरण जो होता है वो 2 से 3 स्प्रे पे निर्भर है। अच्छा जी। चूँकि आप कोरोजन भी लगाओगे तो काली कीड़ी, थोड़ा फिडका और थोड़ा और तरीके के कीट आकर्षित होंगे ही होंगे गन्ने में, हमेशा वो तो टाइम के साथ आते ही रहेंगे। अगर आप टाइमली मंथ में जो है 1 स्प्रे देते रहें एक खेत को, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट है आप वो भी उसमें स्प्रे में यूज कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपका कीटनाशक यूज कर लें उसमें। कीटनाशक यूज करने से क्या होगा, जो बीमारियाँ थ्रिप्स आएगा या फिर और लाल सड़न आएगा या और कुछ भी या फंगस आएँगी, आप उसकी भी रोकथाम कर सकते हैं। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या-क्या यूज़ किया है। एक तो आपका सिजेंटा की ही क्वांटिस आती है, आप चाहे उसको ले लें चाहे आप उसको ले लें या ना लें, उसकी जगह आप सीवीड एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं। उसका बेसिक काम ये होता है कि जो मौसम की प्रतिकूलता होती है, मौसम की प्रतिकूलता, ज़्यादा गर्मी सहन करने की पौधों को क्षमता देना और अच्छा जी। ज़्यादा ठंड सहन करने की क्षमता पौधों को देना। जैसे कि हम कह सकते हैं आसान भाषा में, सर्दियों में पौधे को कैप उड़ा देना और गर्मियों में पौधों में एसी या पंखे का संचार कर देना। प्लस इसके साथ साथ फंगस आता ही है, और फंगस के लिए जो सबसे बेहतरीन दवाई है, आप किसी पे मत जाएं, बहुत सारी मार्केट में दवाई आई है, थायोफिनेट मिथाइल है, उसको टीपीएम बोलते हैं सिंपल। वो सस्ता भी है और सबसे कारगर फंजीसाइड है, वो ले लें। और प्रोफैक्स, प्रोफिनोफॉक्स और आपका प्रोफिनोफॉक्स को और साइपरमेथलिन का मिक्सर आता है, वो ले लें। और प्लस आप थोड़ी उसमें रीजेंट लगा लें ताकि थोड़ी बढ़वार भी आपके उसको मिल जाए। इसकी 3 स्प्रे दे दें और 3 स्प्रे देने के बाद में आपके गन्ने में कोई कमी रहेगी ही नहीं। और भाइयों, इस मुकाम तक देखो अनुभवी किसान ही गन्ने को पहुंचा सकता है। इसकी हाइट कम से कम 12 फीट के आसपास, 12 से 13 फीट के बीच में एवरेजन औसत हाइट का आवेगा इसमें, और अभी बढ़ेगा ये गन्ना। और भाई जी ने पूरा का पूरा प्लॉट वाकई जानदार तरीके का खड़ा कर रखा है, जिसे कुछ कहें कि बाकी कुछ चीज़ खड़ी है। तो विपुल भाई, एक चीज़ और बताओ विपुल भाई, अब आके किसान भाई कुछ 38 के विकल्प में 18 को देख रहे हैं, जबकि दोनों वैरायटी एक ही उसमें समय पे लॉन्च हुई थी ये, और यह दब गई थी। उसका प्रदर्शन 38 का ज़बरदस्त था इसके सामने, लेकिन अब ये उठाने पाई दोबारा वैरायटी। तो इसके और उसके खर्च जो वहन करता है किसान, उसमें कितना अंतर है? 38 में ज़्यादा है, इसमें कम है? इस पर प्रकाश और डालिए आप। जी, 38 के मुकाबले खर्च के मामले में तो ये बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो इसमें फिलहाल की स्थिति चल फिलहाल रही। की स्थिति चल रही है, क्योंकि इसमें सबसे कम पेस्टिसाइड यूज होता है और सबसे कम फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। 38 में तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ एक्सेस में देनी पड़ती है, तब जाके वो वैरायटी खड़ी होती है। मतलब दोगुनी ना करके तिगनी ट्रिपल डोज, फिलहाल ट्रिपल डोज उसमें चल रही है 38 में, चल रही है। जब भी वो सक्सेस हो रहा अब जा। जी जी, उसमें फंजीसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब तो गोडीवा भी आ गया धानुका का, वो भी उसमें यूज करना पड़ रहा है ताकि रेड रोड को रोक लें। लेकिन 18 में ऐसा कुछ नहीं है। 18 नॉर्मल चलेगी, बरसात के बाद से ये जंप लेना स्टार्ट करेगी और पूरी सर्दियों तक बढ़ती रहेगी। बस समस्या सबसे बड़ी है इसकी रोकथाम की। आप इसको रोकेंगे कैसे, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा लेगी, सिर्फ ये समस्या है। बाकी खर्चा तो सबसे कम इसी वैरायटी में है। और तो आप जैसे देख ही रहे हैं, इसमें छोटे छोटे मेड़ बनाने पड़े थे हमें शुरू में। जी जी। स्टार्टिंग में छोटे छोटे मेड़ बना के, हाँ और जी। 4 मेड़ का एक मेड़ हमें जो है 3-3 जूने लगा के, फिर चौथी मेड़ पे हमें इसको पूरे 4 खूड़ को हमने एक जगह बाइंड किया है जी जी। ताकि ये रुक जाए। फिर इसके बाद जो है लगभग दीपावली के बाद भी अगर इसको खड़ा रखना है, अच्छा जी। तो दीपावली के बाद भी लगभग इसके ऊपर एक और जूना आएगा। तो इसी, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसे यूरिया नाम मात्र का ही दिखा मैं, क्योंकि ये यूरिया तो खुद हाँ। ब खुद अपने आप ग्रोथ करने वाली वैरायटी जी है। जी। इसे बिगाड़े ना यूरिया दे के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको ज़्यादा यूरिया की तो मात्रा बिल्कुल दे ही मत। और भाइयों, आपको एक भाई जी का मैनेजमेंट और दिखा दूं मैं। नीचे बिल्कुल भी कोई खरपतवार नहीं है। ये खरपतवार नाशक इन्होंने अपने पूरे ही प्लॉट में लगा रखी है, और पूरा ही प्लॉट ये 20 बीघे हाँ का है। हाँ 20 बीघा बिल्कुल यही सेम हाँ। कंडीशन है। हाँ जी, और पूरा का पूरा फर्स्ट पुष्ट और निरोगा ऐसे ही चल रहा। चाहे आप उधर देख लें। हाँ नहीं, ये तो सारा है। देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ लिए हुए हैं, और गन्ना भी काफ़ी हष्ट पुष्ट और निरोगा है। ऊपर तक वही अभी 2 छल्ले और चढ़ेंगे इस पर, जब जाके ऊपर ये थम सके। लेकिन आगे लग रहा है कि अगर इसमें ना छल्ले चढ़वाए तो ये रुकने का नहीं, फिर भी बहुत ज़बरदस्त उठान ले रहा। और आगे जिसे कहते हैं कि कुछ खड़ा चीज़ है।
तो विपुल भाई, आप इसमें किसानों को क्या सलाह देना चाहोगे 18 के विषय में? 18 के विषय में? जी, 18 के विषय में सबसे मेन समस्या आती है फुटाव की। हम्म, फुटाव के लिए आप इसमें ग्रोथ प्रमोटर का यूज कर सकते हैं, जिसको आप बुआई पे दे सकते हैं, PGR नहीं, हाँ PGR। हाँ, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो सिजेंटा का इसाबियोन में है। उसमें अमीनो एसिड का मिक्सचर भी है, जो पौधे के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं, जो पौधे को खड़ा करने के लिए, पौधे के लिए आवश्यक तत्व हैं, अमीनो एसिड, वो भी मिलते हैं। और प्लस रेगुलेट भी करता है, तो उससे फुटाव बढ़ता है। वैसे हम सिंपली किसान भाई अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, पर उनको दर्द बहुत होगा, लेकिन उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसका मदर सूट 1 महीने का हो जाए, वो पूरा दरांती से काट दे मदर सूट को। मदर सूट कटते ही उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाएगी, और नीचे से जो कल्ले आएंगे वो बहुत ज़बरदस्त कल्ले साथ साथ होके चलेंगे, तो फुटाव ज़्यादा हो जाएगा। वही जैसे महाराष्ट्र में करते हैं वे, उधर जी मदर सूट का ज़्यादातर कटिंग कर देते हैं, जी, जिससे जी, जी। उन्हें अदर टेलरिंग अच्छे से मिल जाती है। जी जी, ये विधि भी तो अच्छी थोड़ा है। सा देखो, इधर जोर तो पड़ता है सभी किसानों पे। देखो हाँ, किसी जी, जी। पौधे को पालते हैं और उसे काटने में, जी, लेकिन थोड़ा बहुत अपना फील्ड पे 1 पाव या आध बीघे या 1 बीघे में एक्सपेरिमेंट करके अपना बराबर देख लो। जी, लास्ट ईयर मैंने जो इसका मुंडा था, मुंडे में यही प्रयोग किया था। वो सारे एक तरफ से दांती से कटा दिए थे, और जबरदस्त ट्रीलिंग हुई, और हाइट भी बहुत जबरदस्त थी। तो हालांकि वो अब आके बरसात में आके वो गिर गया, तो इस वजह से जो है उसका हम प्रॉपर खेत को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वरना उसमें ट्रीलिंग भी जबरदस्त है, गन्ने की मोटाई भी जबरदस्त है, और फुटाव भी बहुत जबरदस्त है। देखो जिस तरीके की हाइट ले रहा और मोटाई ले रहा, देखो इसमें ही वजन होता है। एक हिसाब से ज़्यादा विपुल भाई टेलरिंग भी हो जाए तो वो भी ज़्यादा कांच टाइप ही बेनिफिट नहीं रहता उसमें। जी जी, देखो उतनी लें जितना हो सके, और ये वैरायटी तो अभी अपने उस पे है, जोबन पे। जोबन पे है। हाँ जी जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा देख ही रहे हैं आप, बिल्कुल ट्रेंड सा गन्ना लग रहा है, सिंपल विधि का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं लग रहा कि आपने सिंपल विधि से और 21 पे बोया हुआ है। और इसमें हवा का संचार जैसे ट्रंच विधि में होता रहता है बहुत अच्छी तरीके से, और उसमें ही अपना अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा। तो भाइयों, विपुल भाई के यही विचार हैं कि अपना 38 के विकल्प में इसे भी अपना थोड़ा थोड़ा देख लें लगा के, और आगे 1-2 वैरायटी अपनी ऐसी रखें जिनसे आगे आने वाले टाइम में अगर 38 एकदम बैठ जाए, उसे रिजर्व में रख के अपना बोलें। तो यही अपने विचार थे भाइयों विपुल भाई के। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बतावें, मैं उसमें सुधार करूँगा। धन्यवाद भाइयों।